अगर आपने असेसमेंट या 26-27 की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप 31 अगस्त 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वालों का तो टाइम निकल चुका है। उनकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 थी, लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वाले अभी तक क्या कर सकते हैं, अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। जिनका भी टैक्स ऑडिट नहीं होता है उनके लिए ये ड्यू डेट है। तो दोस्तों, 31 अगस्त तक सुनहरा मौका है। आप अपनी आईटीआर को फाइल जरूर से जरूर करें और रिफंड को भी जल्दी से प्राप्त करें। अगर हमसे अपनी आईटीआर को फाइल करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहां से कांटेक्ट करके हमसे अपनी आईटीआर को फाइल करवा सकते हैं। अब दोस्तों, 31 अगस्त 2026 निकलने के बाद आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, रिफंड भी आपका डिले हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको ड्यू डेट्स बता चुका हूं। सैलरीड इंडिविजुअल है, पेंशनर है, नॉन ऑडिट वाले आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वालों की डेट निकल चुकी है। सिंपली आईटीआर 2 जिनका कैपिटल गेन है उनकी डेट भी निकल चुकी है। 31 जुलाई 2026 थी 1 और 2 के केसेस में। अब जो लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, नॉन ऑडिट वाले, उनकी आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जाती है। अभी उनके लिए सुनहरा मौका है। अपनी आईटीआर को 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर सकते हैं। और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑडिट वाले हैं, आईटीआर 3, आईटीआर 5 और आईटीआर 6, उनकी डेट 31 अक्टूबर 2026 है। वो अपनी आईटीआर को आराम से फाइल कर सकते हैं। और जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सेक्शन 92E के अंदर फाइल करते हैं, पुराने एक्ट के हिसाब से बता रहे हैं, नए एक्ट में चेंज हो चुका है। आईटीआर 3, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 जो फाइल करते हैं, उनकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2026 है। और दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग टैक्स ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग की टाइमलाइंस आपको बता चुके हैं। नॉन ऑडिट वाले 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको 30 सितंबर 2026 तक सबमिट करनी है। 31 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट वाली आईटीआर फाइल होंगी और ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस वालों की आईटीआर 30 नवंबर 2026 तक फाइल होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो आप अपनी आईटीआर को 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर सकते हैं और 31 मार्च 2027 तक भी फाइल कर सकते हैं। कुछ केसेस में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, 31 अगस्त 2026 तक अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेट फीस मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 की लेट फीस है। 5 लाख से 5000 की लेट फीस लगने वाली है। दोस्तों, 31 मार्च 2027 तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं लेट फीस के साथ। 31 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। जैसे ही आप 1 जनवरी 2027 में अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे तो आपको 234I की लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि 234F वाली ही लेट फीस है। और अगर आप सारी डेट्स को भी निकल जाते हैं तब अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 139(8)A में आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं, जो कि आप 4 साल तक की अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, लेट फीस मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। 5 लाख तक की इनकम है तो 1000 रुपए, 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपए, और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग इंटरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इंटरेस्ट लग सकता है आपके ऊपर 1% पर मंथ का सेक्शन 234A के अंदर, अगर आप अपनी आईटीआर को बिलेटेड फाइल करते हैं। इसमें दोस्तों, आप कौन कौन सी चीजें खो देंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा और आपके इनकम टैक्स रिफंड को डिले कर दिया जाएगा। और जैसे आप अपनी आईटीआर को लेट फाइल भी करते हैं तो आपकी आईटीआर को रेड फ्लैग भी कर सकते हैं और आपका जो रिफंड है उसको भी यहाँ पर डिले कर सकते हैं। काफी केसेस में क्या होता है, अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है और आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है और तब आपको बोला जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करिए और हमें टैक्स, पेनल्टी और सारी चीजों का भुगतान करिए। तो दोस्तों, ड्यू डेट से पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए और बहुत सारी डेट्स हमने आपको बताई दी है। उस डेट पर भी आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर टाइम से पहले करेंगे तो टाइम से प्रोसेस होंगी, टाइम से रिफंड आएगा और टाइम से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।